नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें, उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है। अब कोई भी जी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो मेजरमेंट में हमारे पास दो चीजें होती हैं। हम कहते हैं ना, किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं, तो इसमें दो चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? एक उसका होता है मैग्नीट्यूड, मतलब हम इसको कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड की जगह ना न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। एक होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है उसका यूनिट। अब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो ही एक मेजरमेंट कंप्लीट होगी। अगर कोई एक चीज होगी तो मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर वेट, ठीक है, आपका क्या वेट है, तो आप कहोगे लेट्स सपोज मेरा वेट 50 kg है। ठीक है। जी जी 50 kg, 50 जो है वो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, केजी जो है वो इसका यूनिट है। अगर आपसे कोई पूछे आपका वेट क्या है, आप कहो 51। 51 क्या? 51 से कुछ समझ आएगी क्या वेट है आपका? नहीं हाँ समझ आएगा। ग्राम है, किलोग्राम है, पाउंड है, जब तक यूनिट नहीं होगा वो मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होगी। जिस तरह अगर हम कहें कि आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, अब जी किसी ने पूछा व्हाट इज योर हाइट, आपने कहा 167। ठीक है। अब जी 167 क्या? कुछ समझ आ रही है 167 से कितनी हाइट हम्म है? अगर कोई सोचे हाँ 167 फीट, ये तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता इतना लंबा बंदा। नॉर्मली हम्म 5 to 6 फीट के दरमियान में होती है ना, या बोध भी हो जाए तो 6 to 7 फीट के। 167 के आगे सेंटीमीटर बताना जरूरी है। तो ये इसका यूनिट हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों से मिल के हमारे पास एक मेजरमेंट कंप्लीट होती है। ठीक है। जी इसमें अभी तक हमने क्या देखा? फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिर हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज में मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू 50, यूनिट इसका हो गया केजी। फिर हमारे पास आता है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी टाइप्स है? टू टाइप्स है, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। जी वैसे तो तीन टाइप्स है, सप्लीमेंट्री भी होता है, लेकिन नाइन्थ के लेवल पे ये नहीं पढ़ाया जाता। नाइन्थ के लेवल पे ये दो ही पढ़ाई जाती हैं, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बेस कौन सी होती है और डिराइव्ड कौन सी होती है? बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है जो हमारे पास ये है ना, ये येलो बॉक्स बना हुआ है, इसमें बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है। वो क्वांटिटीज जिनकी बेसिस पे बाकियों को डिराइव किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, उन्हें बेस क्वांटिटीज कहते हैं। डिराइव क्वांटिटीज इसी का ऑपोजिट होंगी। वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज की बेस पे एक्सप्रेस होती हैं वो डिराइव क्वांटिटीज होंगी। अब बेस क्वांटिटीज टोटल हमारे पास 7 होती हैं। ठीक है। कौन कौन सी आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पे लिखी हुई है। लेंथ, mass, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ आई? हम्म, तो ये हमारे पास हो गई बेस क्वांटिटीज। फिर आती है डिराइव क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज की टर्म पे एक्सप्रेस की जाती है वो डिराइव्ड होती हैं। डिराइव ढेर सारी हो सकती हैं, ठीक है, कोई नंबर ऑफ डिराइव क्वांटिटीज फिक्स नहीं है। इसमें क्या आता है? वर्क, एनर्जी, पावर। अब जो इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता होता है, वो है डिफरेंस बिटवीन बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है। डिफरेंस जी आता है या इन क्वांटिटीज के बीच में या यूनिट्स के बीच में। यूनिट्स हम फिर करेंगे, अभी हम क्वांटिटीज का डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है। पहला पहला पॉइंट आपने दोनों की लिखनी है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या लिखना है? बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड।
वो क्वांटिटीज जिनकी बेसिस पे अदर क्वांटिटीज एक्सप्रेस होती हैं। डिराइव्ड क्या होगी? क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस क्वांटिटीज। ठीक है, अब ये जी दोनों एक दूसरे की डेफिनेशन है। बेस से डिराइव एक्सप्रेस हो रही है, डिराइव बेस से एक्सप्रेस हो रही है। ठीक है, जी सेकंड पॉइंट आपने क्या लिखना है? सेकंड पॉइंट आपने कहना है दे आर 7 और ये जो है वो न्यूमरस है। दे आर न्यूमरस, न्यूमरस मतलब ढेर सारी। थर्ड में आपने एग्जाम्पल लिख जी लेनी है। इसकी 7 एग्जाम्पल है इनमें से, और इसकी एग्जाम्पल में इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, जी तो ये मेन चीज थी हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज और हमारे पास बेस क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज और इनके बीच में डिफरेंस।